अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के बाद जो है वो सूरत हाल जिस तरह भी बनी, कोई धांधली के इल्ज़ामात लगे, सब कुछ हुआ। अब पंजाब जो असम्बली है वो कल उन्होंने हलफ वगैरह लिया, बड़े लाओ लश्कर समेत वो खातून जो है वो जो वज़ीर आला जो बनी है, नामज़द हुई हैं, फिर उनके बाद उन्होंने हलफ वगैरह उठाया। तो वो जिस लाओ लश्कर के साथ जो है असम्बली तशरीफ़ लाई, तो उस पे जो है मुख्तलिफ जो है मुल्क के लोग जो हैं वो अपना अपना इजहार राय कर रहे हैं। साफ़ी अपनी राय दे रहे हैं कि यानी वो बड़े तमतराक से और बड़े जनाब जाओ जलाल से वो तशरीफ़ लाई लोगों के जल्ब में, जिस तरह कोई मलिका तशरीफ़ लाती है। तो जावेद चौधरी साहब ने इस पे अपनी राय दी है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तो साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब आई, वो आपने मनाजिर भी देख लिए, बड़ा पहले दिन ही ये माहौल बन गया पंजाब असम्बली का। तो ये सोचा समझा है PMLN की तरफ से आपके नज़दीक कि ऐसे ही चलना है और ये खड़ा कब चलता ही रहेगा जी? देखिए मनीष साहब, एक बड़ा पुराना सा फार्मूला है मैनेजमेंट का कि हम उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। अगर 5 आदमी नालायक हैं तो छठे नालायक हम होंगे, 5 बंदे एग्रेसिव हैं तो छठे एग्रेसिव हम होंगे, 5 लोग अगर इंटेलेक्चुअल हैं तो छठे इंटेलेक्चुअल हम होंगे। जब भी कोई हुक्मरान बनता है, कोई शख्स या कोई शख्सियत, तो सबसे पहले उसने ये फैसला करना होता है कि उसने अपने आगे पीछे 5 कौन से लोग रखने हैं। आज जब ये नारे लगे तो मैंने देखा तो मुझे फौरी तौर पे महसूस हुआ कि मरियम बीबी उन 5 लोगों के अंदर घिर चुकी हैं जिनकी सोच को बहुत बड़ी सोच नहीं है बल्कि छोटी सोच है। आज उनका शुक्र का दिन था कि वो पहली खातून है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो किसी बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर बन रही हैं। इससे पहले आज तक चीफ मिनिस्टर कोई नहीं बन सकी खातून 75 साल की हिस्ट्री में। आज का दिन इब्तदा का दिन था, एक अच्छा दिन होना चाहिए था, उन्हें शुक्र करना चाहिए था, उन्हें अल्लाह ताला के सर पर सुजूद होना चाहिए था, उन्हें अपोजिशन को साथ लेके चलने का एक अंदिया देना चाहिए था। आज का दिन तो शुक्र का दिन था, आज तो एरोगेंस का और इग्नोरेंस का दिन ही नहीं था। लेकिन जब आपने आगाज ही उस चीज से कर दिया तो अब अंजाम आपके सामने है। बच्चा जो होता है, जो चीखता हुआ पैदा होता है, पूरी जिंदगी चीखता रहता है, उसके आंखों पे स्माइल कैसे आएगी? क्योंकि उसकी वजह यह कि उसका आगाज ही पूरा हो गया। तो जब आगाज ही पूरा होगा तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि मरियम साहिबा को यह करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया तो फौरी तौर पर उन्हें उन 5 लोगों को देखना पड़ेगा जो उनके आगे पीछे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब लोग उस टाइप के हैं कि जो बाकायदा मुखालफत की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको बाकायदा लड़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं, बाकायदा ओए ओए की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका फ्लिप साइड भी है ना सर, वो कहते हैं अगर हम ना करें तो ये हमारे खिलाफ होगा, और आपको पता ही है जो धांधली का शोर है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ ये करती भी आएगी और हमारा इस्तकबाल इन नारों से करेगी जो हमारे खिलाफ है। ना याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशलाइजेशन है बदतमीजी के अंदर। आप कुछ भी कर लेंगे, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और सोशल मीडिया के अंदर भी आप अब कुछ भी कर लें उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नैरेटिव बिल्डिंग में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान के अलावा कोई शख्स आया है जो इतना स्ट्रांग नैरेटिव बना सकता हो और ऐसा नैरेटिव बना सकता हो कि जिसपे लोग यकीन कर लेते हैं और वो ये तक भूल जाते हो कि इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब इनका नगीना होते थे। तो वो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब आप नहीं कर सकते तो उस फील्ड को खुला छोड़ के आप एक परफॉर्मेंस वाली फील्ड पे जाएं, एक बर्दाश्त वाली फील्ड पे जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज साहिबा को ये करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वही लोग हैं जिन्होंने इनको घेर लिया हुआ है, और ये वही लोग हैं जो उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस लेवल पे ले आए हैं कि आज वफाक के अंदर वो घिसट घिसट के और मिन्नतें कर करके गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी नहीं आ रहे। आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई जिस तरह की जावेद चौधरी साहब बजा तौर पर फरमा रहे हैं कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं, ये जब इनको इक़्तिदार जब मिल जाता है, जब ये कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं, तो फिर इनके टोर जो है वो आप देखने वाले होते हैं। और जैसा कि आपने कल मुलाहिजा भी फरमाया कि ये जो कैलबरी फंड की जो मलिका है मरियम नवाज साहिबा, ये इनको जो मांगे तांगे की जो चीज़ें जो धांधली ज़्यादा जो असम्बली वजूद में लाई गई और इनको फिर ऊपर कुर्सी पे बिठाया गया, तो खैर वो तो अलग मौजू है, लेकिन इनका जो आने का अंदाज़ है, जो यानी फ़िरौनियत जिसे कह सकते हैं आप दूसरे लफ्ज़ों में, ये भी बड़ी दीदनी है। इसका वो जो वालिद साहब है जो लंदन से तो पैक हुआ था वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब पहुँच के पता चला तो वो शहबाज शरीफ निकला उसके अंदर से, वो जो पैकेट था उसके अंदर से शहबाज शरीफ निकला। और कौम के जो है वो 60-70 अरब रुपये जो है वो सिर्फ इस बात पे लगा दिए गए
کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم اور زرداری کو جو ہے وہ صدر بنایا جائے گا، باقی جائیں بھاڑ میں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کی جو الیکشن اس طرح کے جو ہوئے، جو آپ کے سامنے جو دھاندلی کا رونا، جو فارم 45 اور فارم 47، یہ سب اب جو ہے وہ گزشتہ کی باتیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ہوتا یہاں پہ اس ملک میں وہی ہے کہ جو بڑے لوگ چاہتے ہیں یا جو مقتدرہ چاہتی ہے، تو بہرحال مقتدرہ نے جو ہے وہ ان کو اقتدار دینا تھا۔ مرکز میں جو ہے وہ شہباز شریف کا انتخاب کیا گیا اور صوبے میں شہزادی کو لایا گیا۔ تو اب ان کا جو شروعات ہوئی ہے وہ جاوید چودھری صاحب وہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اسی طرح کا یہ طور اتوار جو ہے وہ آپ میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی اچھی محفل میں بیٹھیں گے تو اچھے لوگوں میں ہوں گے تو آپ کا بھی اچھا جو ہے ایک بیہیویئر ہوگا، آپ کا ایک اچھی جو ہے وہ آپ کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے وہ اس طرح کا ظاہر ہوگا۔ اور آپ تلنگوں میں، لوفر لفنگوں میں اور اس طرح کے لوگوں میں جو انتقام پہ یقین رکھتے ہوں، اگر آپ ان کی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ بھی اسی طرح کی ہو جائیں گے۔ تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایسی لوگوں میں فی الحال اٹھتی بیٹھتی ہیں، تو ان کا ہی سا جو ہے وہ سٹائل انہوں نے اپنایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسمبلی آگے کب تک چلتی ہے، کیونکہ انتقام میں بھرا ہوا اور بغض میں جو بھرا ہوا جو رویہ ہے جو ان نون لیگ کا، یا جو فرعونیت ہے، یا جو ایک پاور کا جو فخر ہے، وہ چیزیں جو ہے ناظرین کرام ان میں ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بعد میں پتہ نہیں یہ کیا رخ اختیار کریں گے۔ وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ جب یہ ان سے اقتدار چھین لیا جاتا ہے تو پھر یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں نون لیگ والوں کا، اور جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ان کی گردن میں یوں سریا آتا ہے اور پھر یہ آپ کا گلا بھی دبوچنے سے گریز نہیں کرتے۔ اور عمران ریاض خان کی آپ مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو اس خاتون نے جو ہے وہ جو ہی یہ وزیر اعظم بنی ہے تو ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب خدا جانے اس کے پیچھے ان کا کوئی بغض کار فرما ہے یا کوئی اور محرکات ہیں، یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔